दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कल के यूट्यूब वीडियो में बताया था, निफ्टी यहाँ से कंटिन्यूसली गिरा है और यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन में ड्रॉ की थी इसको एज अ रेजिस्टेंस लेते हुए चल रहा है। साथ ही मैंने आपको बताया था यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन भी है और ये बताया था कि अगर रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होता है और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती है तो निफ्टी ऊपर जा सकता है और इस अपने टारगेट तक पहुंच सकता है 24,730 तक। आप देख सकते हैं आज मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर चला गया, यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन किया इस जोन के अंदर, फिर यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट दिखाते हुए जो मैंने टारगेट बताया था उसी टारगेट तक यहाँ पे निफ्टी चला गया था। तो जैसे हमने कल की यूट्यूब वीडियो में डिस्कस किया था वैसे ही निफ्टी ने ट्रेड किया है। अब हम बात करते हैं कल किस तरह से निफ्टी ट्रेड कर सकता है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त शाहिद और आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑप्शन चेन के जरिए। तो आप देख सकते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। निफ्टी अभी 24,722 के स्पॉट प्राइस पे क्लोज हुआ है। ये जो आप राइट हैंड साइड देख रहे हैं ये है सपोर्ट और ये जो लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं ये है रेजिस्टेंस। हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक रेंज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। बात करें अगर 24,700 के लेवल की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 71.06 लाख ओपन ऑर्डर लगे हुए हैं पुट राइटर्स के और यहाँ पे 65.58 लाख ओपन ऑर्डर लगे हुए हैं कॉल राइटर्स के। तो यहाँ पे ये देखने मिल रहा है हमें कि लगभग सेम ही यहाँ पे नंबर से बस थोड़ा बहुत यहाँ पे इंक्रीज है पुट राइटर्स में। तो ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो वो हमें दिखाई दे रहा है 24,600 के लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे 82.46 लाख ओपन ऑर्डर लगे हुए हैं किसके, पुट राइटर्स के, और सिर्फ 24.62 लाख ओपन ऑर्डर लगे हैं कॉल राइटर्स के। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है 24,600 का लेवल। तो हमें डाउन साइड की रेंज मिल गई, एक सपोर्ट का लेवल मिल गया हमें 24,600। बात करें रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली दिखने में आ रहा है कि 24,800 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। आप देख सकते हैं 84.21 लाख ओपन ऑर्डर लगे हुए इस लेवल पे कॉल राइटर्स के, और पुट राइटर्स के सिर्फ 31.33 लाख ओपन ऑर्डर लगे हुए। तो 24,800 का लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और 24,600 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। अब हम जाते हैं ग्राफ की ओर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन इन सभी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी अभी फिलहाल अपने जो टारगेट है उसके पास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इसने 24,760 जो ये लेवल है, ये देखिए ये लाइन जो है 24,760, इसके ऊपर इसने सस्टेन करना चाहिए। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो अपवर्ड्स डायरेक्शन में जाने की चांसेस है, तब हमें 24,900 का लेवल देखने मिल सकता है। तो ये दो लेवल आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 24,760 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए तो 24,900 का लेवल पॉसिबल है। अगर बात करें डाउन साइड की, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा ये वाला जोन जो है 24,640 से लेके 24,600 का जो जोन है ये होगा इंपॉर्टेंट। यहाँ से रिवर्सल दे सकता है। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं देता और डाउन साइड में आता है तो आ सकता है 24,460 का लेवल जो यहाँ पे मैंने ग्रीन लाइन से मार्क किया हुआ है, यहाँ तक आने की चांसेस है। और अगर ये भी दोस्तों लेवल ब्रेक करता है तो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो क्या होगा। दोस्तों नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 24,400 का लेवल। याद रखिए मार्केट का सेंटीमेंट डाउनवर्ड है। 3 दिन मार्केट गिरता है, एक दिन कवर हो जाता है तो लोगों को लगता है कवर हो गया तो लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते, फिर अगेन 3 दिन मार्केट गिरता है। तो उसी तरह से पिछले 2-3 दिन से मार्केट गिर रहा है। आज थोड़ा बहुत कवर हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया। यहाँ से अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर सकता है। और जब भी आप देखो कि मार्केट जब 3 दिन गिरता है फिर चौथे दिन कवर होता है तो नेक्स्ट 3 दिन और ज़्यादा गिरता है, तो यहाँ से और ज़्यादा गिरने के चांसेस भी बने हैं। तो आप ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेंसेक्स की। सेंसेक्स के लिए यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से इस ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट लेते हुए चल रहा है सेंसेक्स। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स इस लेवल को सपोर्ट लिया है और यहाँ पे ऊपर का जो मैंने लाइन ड्रॉ किया 81,200 का लेवल ये रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से जाके या तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जा सकता है या फिर ये वेज पैटर्न को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक डाउन देके फिर से 80,670 के लेवल पे आ सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन को आप कंसिडर कर सकते हो, इसको आपके भी चार्ट में ड्रॉ करके रखिए। अगर ये ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हुए अपर साइड जाता है 81,200 के ऊपर तो चांसेस है 81,600 का लेवल टच करने के जो यहाँ पे है। अगर गिरता है यहाँ से नीचे दोस्तों तो चांसेस है 80,670 का लेवल टच करने के। ये भी ब्रेक करता है तो 80,350 का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अप साइड के लिए यहाँ पे टारगेट कम दिया हुआ है, डाउन साइड के लिए ज़्यादा दिया हुआ है क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट निगेटिव है मार्केट का। दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की।
निफ्टी और सेंसेक्स ने अलग तरह से ट्रेड किया है, बैंक निफ्टी ने उनसे अलग तरह से ट्रेड किया है। निफ्टी सेंसेक्स ऊपर थे, बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं किस तरह से नीचे गिरता जा रहा है। अब ये जो मैंने आपको एक सपोर्ट जोन बताया था उसके अंदर ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको कहा था 55,700 से लेके 55,500 के बीच में ही ट्रेड कर सकता है। अब क्या होगा, अगर ये इस तरह से ही ट्रेड करता रहा तो इसमें और ज़्यादा वीकनेस आएगी, सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी और 55,500 के नीचे ही जाके क्लोज हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो यहाँ से क्या होगा, इसके और ज़्यादा गिरने के चांसेस हो गए। और नेक्स्ट जो मैंने टारगेट यहाँ पे मार्क किया हुआ है 55,000 का लेवल, यहाँ तक भी गिरने के चांसेस है इस वीक में बैंक निफ्टी के। आप ये लेवल भी याद रखिएगा। अगर इसको ऊपर जाना है दोस्तों तो इस लेवल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करना होगा, जो है 55,700 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो अगेन इसकी अपसाइड की रैली कंटिन्यू हो सकती है, तब ये 56,200 के लेवल तक ऊपर जा सकता है। तो आप ये बात याद रखिएगा। दोस्तों, कमोडिटीज मार्केट यानी गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताना चाहूंगा, जिसका नाम है इंट्राडे विद शाहिद। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स यहाँ पे मैं डेली शेयर करता हूँ। जैसे डिफेंस स्टॉक को यहाँ पे 223 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है, तो वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। दोस्तों, कभी भी याद रखिए किसी कंपनी को ऑर्डर मिलता है तो उसकी ऑर्डर बुक स्ट्रांग हो जाती है, उसके जो फंडामेंटल्स है वो भी स्ट्रांग हो जाते हैं और स्टॉक में मूवमेंट हमें दिखाई देती है। यहाँ पे देखिए अगेन एक न्यूज़ मैंने यहाँ पे शेयर की है, और भी बहुत सारे न्यूज़ अपडेट्स आप देख सकते हैं। एलटीआई माइंट्री की न्यूज़ थी, और भी बहुत सारे न्यूज़ अपडेट्स यहाँ पे। पेनी स्टॉक के बारे में न्यूज़ है जो 5% अपर सर्किट पे लगा है, क्यों 150 करोड़ का ऑर्डर इसको मिल चुका है। तो ये आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आपको डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स देखने मिल जाएंगे लाइव मार्केट में। मार्केट की एनालिसिस भी देखने इसमें मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप। और जिसके पास ट्रेडिंग करने के लिए ऐप नहीं है वो अपस्टॉक्स में भी अकाउंट ओपन कर सकता है। अपस्टॉक अकाउंट ओपनिंग की लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों, बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड ने हमारे सारे टारगेट यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। टारगेट 1 लाख का बताया था, 1,01,000 का बताया था, दोनों टारगेट कंप्लीट करके 1,01,200 के लेवल को टच कर दिया है यहाँ पे। किसने? गोल्ड ने। तो अब याद रखिए कि 1 लाख ये जो यहाँ पे हाई बनाया था ये एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा। 1,01,200 का लेवल, इसको रेड कलर में मार्क कर देते हैं। अब दोस्तों, अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता है कुछ इस तरह से तो इसके अगेन डाउनफॉल में आने के भी चांसेस है। कहाँ तक आ सकता है डाउनफॉल में? 1,05,000 के लेवल पे ये आ सकता है नीचे की ओर। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ पे कमोडिटीज गोल्ड का ऊपर साइड है। क्यों? क्योंकि मार्केट गिर रहा है। जब भी स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई करेक्शन आता है तो लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल के गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इसलिए ये बढ़ता है। तो आप याद रखिए मार्केट जैसे गिर रहा है वैसे ये बढ़ रहा है, तो इसके चांसेस है और बढ़ने के। 1,01,200 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो और ज़्यादा ऊपर जा सकता है। 1,01,600, 1,02,000 के भी लेवल इस वीक में हमें टच होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो याद रखिए 1,01,200 का लेवल क्रॉस करता है तो ये दो हमारे टारगेट हो गए। और अगर 1,01,000 के नीचे ये क्लोजिंग देता है और 1 से 2 दिन, तो फिर इसके चांसेस है 1,05,000 तक और 99,800 तक नीचे गिरने के। दोस्तों, बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर ने देखिए यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट देने के बाद हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए चल रहा है। ये कुछ इस तरह से ऐसे बनाते हुए इसके और ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस है। तो सिल्वर में हमें प्रॉपरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था आप देख सकते हो उसके पास ये अभी ट्रेड कर रहा है, लाइव ट्रेड चल रहा है, आप देख सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है यहाँ पे और, तो यहाँ से और ज़्यादा ऊपर जाने के इसके चांसेस हो गए। और हमें 1,12,800 का लेवल भी यहाँ पे देखने मिल सकता है 1 से 2 दिन के अंदर। दोस्तों, बात करते बिटकॉइन की। अगर आपने हमारा कल का यूट्यूब वीडियो देखा होगा तो बिटकॉइन को मैंने आपको बताया था 1,12,000 के लेवल पे इसने सपोर्ट दे दिया है। 1,15,000 का लेवल टच कर सकता है। अगर मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर दूं तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि 1,15,000 का लेवल इसने यहाँ पे टच कर लिया। तो जो मैंने आपको कल की यूट्यूब वीडियो में बताया था उसी तरह से यहाँ पे बिटकॉइन ने ट्रेड किया है। अब हम बात करते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है। दोस्तों, ओवरऑल सेंटीमेंट बिटकॉइन का अपवर्ड डायरेक्शन में है। आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये लो हायर हाइज हायर लोज ऐसे बनाते हुए जा रहा है, तो और ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस है। हमारा जो टारगेट है इस वीक में वो है 1,20,248 का लेवल, और ये भी ब्रेक होता है तो 1,25,000 तक भी ऊपर जा सकता है बिटकॉइन। और अगर इसको गिरना होगा दोस्तों तो जो है जहाँ यहाँ पे मैंने सपोर्ट यहाँ पे जो ड्रॉ किया 1,08,000 के नीचे अगर इसने क्लोजिंग देता है तो फिर यहाँ से नीचे आने की चांसेस है। तब तक दोस्तों इसके अपवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेंड बने रहेगा। तो यहाँ पे हमने सारे इंडेक्स एनालिसिस कर लिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।